आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम आप सभी का दिल से अभिनंदन करते हुए स्वागत करती है। और सर्वप्रथम हम अपने पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, डिवाइन के सारे सोर्स, डिवाइन के सारे मास्टर्स और डिफरेंट आयामों में जितने भी ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स हैं उन सबको दिल से आह्वान करते हुए नमन करते हैं। और आज हमारे बीच सावित्री जी हैं, उनको धन ज्ञान साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम दिल से नमन करते हुए आमंत्रित करती हैं कि मैम आइए और आज का सेशन शुरू करिए। एक ध्यानी का सफरनामा, अपनी कहानी, अपनी जुबानी सबको बताइए कि कैसे आप इस ध्यान के समुद्र में आई और अभी तक गोता ही खाती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। और पत्री जी के साथ कैसे आपका संयोग हुआ और कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई और अब तक जो चलती चली आ रही है उसके ऊपर प्रकाश डालिए मैम। आइए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे योग्य समझा और इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इन्फॉर्म किया और मुझे बुलाया। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मैं सबसे सर्वप्रथम ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी को नमन करती हूँ, महाअवतार बाबा जी को नमन करती हूँ। उनकी ऊर्जा चाहती हूँ ताकि हम इस ध्यान पथ पे आगे बढ़ें और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। अपने अपने गुरुओं को नमन करते हुए उनकी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भोलेनाथ बाबा, आत्मा, सर्वात्मा, पुण्यात्मा सभी का आह्वान करते मेरे अपने माता पिता जिनके द्वारा मुझे अपना भौतिक शरीर मिला है, उनकी ऊर्जा प्राप्त करते हुए हम इस ध्यान पे आगे बढ़ते हैं। और आइए अब इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही सुंदर टॉपिक है, अपनी कहानी आत्मा की अपनी जुबानी आत्मा की कहानी। जी, ऐसा है कि ये जो संस्कार शब्द और ये जो मुझे माहौल मिला वो बचपन से ही, जब होश संभाला तभी से घर का वातावरण ऐसा ही था, सनातनमय था और सभी धार्मिक प्रवृत्ति अध्यात्म से जुड़े हुए थे और उन्हीं की देख-रेख में पली बढ़ी और उन्हीं की देख-रेख में इस जीवन को अपनाया। छोटी-सी जब थी तो दादा और दादी शाम के वक़्त, सुबह के वक़्त स्तुतियाँ करते थे, देव आराधना करते थे। बच्चे हम उनके पास में बैठ जाते थे और उनको सुनते थे और सुबह-शाम प्रणाम करना, ये संस्कार बचपन से ही हमें मिले हैं, जो आज भी हम में हैं और हमें बड़ा गर्व है हमारी संस्कृति पर और हमें अपने परिवार पे कि ऐसे अच्छे परिवार में हमने जन्म लिया और इस अध्यात्म से जुड़े हुए रहे और इसी प्रकार से ये यात्रा आगे चलती रही। उसके बाद में जैसे-जैसे मैंने अपना होश सँभाला, तो उस प्रकार से क्या है, मम्मा सभी धार्मिक के थे, तो एक इसमें एक ऐसा वाक़या है कि मेरी जो मम्मा थीं, वो भी बड़ी कृष्ण उपासक और शिव भक्त थी। तो वो कहीं-कहीं थी अपने मिलने के हिसाब से, तो क्या होता है कि वहाँ पे गईं और ऐसे बैठी हुई थी, तो उन्होंने देखा कि ये पता नहीं क्या चमक रहा है, तो उन्होंने जाके देखा, उसको थोड़ा कुरेदा, तो नहीं निकला, तो फिर कोई खोदने का जो औज़ार औज़ार होता है वो लेके गई और ऐसे उनकी खुदाई की, तो देखिए क्या है, उसमें कान्हा जी की मूर्ति, लड्डू गोपाल जिनको अपन बोलते हैं, उनकी मूर्ति थी, करीब अपन मुट्ठी बंद कर लें इतनी ऊँचाई की और बड़ी ही सुंदर सलोनी वो लेके आई, मिट्टी में लिपटी हुई थी एकदम से उस आकृति में, तो लाके पापा को दिखाया। तो उन्होंने कहा, उनको साफ किया, अच्छे से किया और उनको देखा कि ये तो लड्डू गोपाल हैं। इतनी प्रसन्न हुई कि बस पूछो मत। ये उनका जो आकर्षण का केंद्र और उनका ध्यान का केंद्र था, उसमें और ज़्यादा प्रगाढ़ता उन्हें मिली और जब मैंने अपना होश सँभाला, कम से कम मैं 5th 6th स्टैंडर्ड में थी, तब से लेके मैं उस मूर्ति की मैं पूजा करती थी और उन्हीं भावों से स्वाध्याय, रामायण ये सब चीज़ें मेरे जीवन काल के उन्हीं की प्रेरणा से चले और मुझे इसमें अति आनंद आता था। छोटी-सी थी, स्कूल जाने का रहता तब भी मैं कान्हा जी की सेवा करके जाती थी और व्रत उपवास करना ये सब उन्हीं से सीखा और इस प्रकार से ये यात्रा चलती रही। जब मैं कॉलेज स्टैंडर्ड में आ गई, तब भी मेरी अपनी जो साधना थी, जब ये मेडिटेशन शब्द अ, इतना
प्रचलित नहीं था, इतना जानकारी भी नहीं थी किसी के। हाँ, ध्यान शब्द इसका जो हिंदी अनुवाद है, उसमें लगा था। तो जैसे कॉलेज जाने के बाद में या उसके पहले ये प्रयास रहता था कि हम ध्यान करके ही जाएँ, और ध्यान करना किसको क्या कहते हैं, इतना पूर्ण रूप से जानकारी नहीं थी। पिताजी को देखते थे, मगर बस कि आँख मीच लेते हैं और उसमें ध्यान करते और अपनी कल्पनाएँ करते रहते थे। तो वो भी, मगर कोई गाइड मास्टर ऐसा नहीं था कि जो इस चीज़ को बताए। तो ध्यान करते थे, कमरा बंद कर लेते और ध्यान लगाते थे ईश्वर में, और कभी किसी चीज़ की कल्पना करते कि जैसे भगवान की रामायण के आधार पे वन-गमन की यात्रा का वो जो एक सीरियल सा चलता आँखों में, वो उसको करते थे, और इस साधना में 1-1, 2-2 घंटे मैं बैठी रहती थी। और फिर उसके बाद में चलो जैसे ये गृहस्थ जीवन शुरू हुआ, यहाँ का कुछ माहौल विभिन्न था। सभी कृषक खेती से संबंधित थे और सरल सीधे स्वभाव के थे, और मेरे जो पतिदेव हैं वो राजनीति में भी थे और इसमें भी हैं, राजनीति में भी उनका ज़्यादा लगाव था, और अब सोशल में हैं। मगर अब मैं अपने सेल्फ पे हो गई, तो मुझे इन चीज़ों को करने में और आनंद आता है। मगर ये जो ध्यान की यात्रा है, इसके बारे में यदि मैं कहूँ, तो इसका जो शुरुआत थी, तो वो क्या है कि आंध्रा में विजयवाड़ा, वहाँ पे मेरा अपना परिवार है, मेरे देवर-देवरानी रहते हैं, मेरे बच्चे रहते हैं। तो वहाँ पे कविता जी दीक्षित जो थीं, वो इसमें जुड़ी हुई थीं। तो मेरी देवरानी कहा कि चलो अपन चलते हैं दीदी उधर में। मैंने कहा क्या है वहाँ पे? कि आप चलो, देखो, अच्छा लगेगा आपको। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। हम वहाँ गए, 5-10 लेडीज़ वहाँ आती थी और वो निरंतर ध्यान करने वाली थी। जब मुझे इस चीज़ में इतना वो कोई जानकारी नहीं थी, और मैं इस चीज़ में थी भी नहीं, तो फिर मैं वहाँ जाती, मगर मुझे बड़ा सुकून मिलता था, बड़ी शांति मिलती थी, और उससे मैं जुड़ी। और वहाँ पे जो आती सब अपने अनुभव, तो वो हमसे भी पूछती थी कि आप अपने अनुभव बताइए। तो अनुभव तो क्या बताएँ, इतना कुछ वो नहीं था, आँख मीच के बैठ जाते थे। कभी कुछ ऐसा, मैंने कहा भई मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, और बस ठीक है, मैंने आपने कहा। एक दिन सडनली क्या होता है, मुझे ऐसे लगता है जैसे छोटे-छोटे कमल के जो फूल होते हैं ना, छोटा-सा कमल का फूल, उसमें से फूल में से फूल, फूल में से फूल, फूल में से फूल ऐसे निकलते जा रहे हैं। तो उस दिन मेरे को ऐसा खुशी हुई कि वे सब बताते हैं, आज तो मैं भी बताऊँगी। तो ऐसे मैंने कहा कविता जी देखिए मैं बताती हूँ, आज मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ। कि क्या हुआ बताइए भाभी? मैंने कहा देखिए ऐसा है ना, मेरे को फूल ही फूल दिख रहे हैं, और उसमें फूल में से फूल, फूल में से फूल निकल रहा है। अब इसका मीन्स क्या है वो तो मुझे मालूम नहीं है, मगर हाँ, मैं यहाँ आती हूँ, आपके यहाँ इस कमरे में, तो मुझे बड़ी शांति मिलती है, एक दिल को सुकून-सा मिलता है, और बहुत अच्छा लगता है, और अभी तो ये उत्कंठा बनी रहती है कि चलें वहाँ पे। तो वहाँ से मेरी जो ये ध्यान की जो है, मगर उस वक़्त क्या है कि जैसे बताते थे कि इसके बहुत बड़े वो ऋषि हैं, सुभाष पत्री जी हैं, वो इस मिशन में लगे हुए हैं, और वो सब बताती थी, मगर इतना डीपली नहीं दिया, वे ठीक होंगे, सुनती थी, मगर कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। और ये सब चलता रहा। मगर जब वहाँ मैंने ये सब माहौल देखा, जब मैं इधर आने लगी, तो मैंने उससे पूछा, बोला मेरी अपनी देवरानी से, मैंने कहा भैया तुम्हारे इधर तो ये देखो बना हुआ है, अपने कुचामन में तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं कैसे करूँगी वहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि भाभी आप भगवान के कमरे में बैठ जाना, और वहाँ पे आँख मीच के अपना बस ध्यान लगाते रहना, ऐसा कुछ। जब ये ज़ूम का ये सब कोई आधार नहीं था, तो चलो यहाँ आई, फिर इतना क्यों अकेले में इतना, ना मैं ज़्यादा गहराई में गई और ना हुआ। मगर एक मन में तड़प थी कि कभी क्या ऐसा होगा क्या? क्या कभी ऐसा होगा क्या? तो मैं उसको बोलती थी कि तुझे कुछ यदि फ़ोन के द्वारा कुछ हो तो मुझे भी भेज, ताकि मैं उसको देखूँ, सुनूँ। देखो संयोग क्या था, जब दिल में किसी चीज़ को प्राप्त करने की एक जो ललक होती है ना, यदि वो प्रगाढ़ता से हो, तो फिर उसका ज़रिया कोई भी बन जाता है, और कैसे भी वो लिंक जोड़ ही देता है। तो अ, जो ये अपने कोरोना काल जो आया, ये बड़ी दुर्भिक्ष विभिक्षिका थी। न जाने कितनों के घर उजड़े, कितनों के अपने प्रियजन गए। मगर इन्हीं चीज़ों में इस चीज़ का भी एक देखिएगा कि उदय हुआ। और ये तभी से आप सब मास्टर्स ने इस प्रकार से ये जो ज़ूम क्या होती है, नहीं जानते थे, मैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ मामले में नहीं जानती। तो फिर मेरे को उसने भेजा कि भाभी आप देखो खोलो ऐसे, और ऐसे ज़ूम होगा उस पे आप लगाना और आपको ऐसे मिल जाएँगे, वो भी मुझे क्लिक भेजती रहती थी। तो यूँ करते-करते धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और फिर इसकी तरफ रुझान बढ़ता गया। एक दिन संयोग की बात है, ऐसे मैं देख रही थी यूट्यूब, और अचानक ही उसमें ऐसे लगा कि पत्री जी अ, शांत हो गए, और उनका वो जो बॉक्स रखा हुआ था आ रहे जा रहे थे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है ये?
मुझे भ्रम है या क्या है? तो मैंने अपनी देवरानी से कहा, मैंने कहा, "अरे देख तू जल्दी सी, क्या बात है? पत्री जी क्या हो गए क्या?" कि नहीं, आप क्या बोल रही हो? मैंने कहा, "तू देख तो सही जल्दी।" उस दिन मुझे इतना बड़ा आघात लगा, ये लगा कि ये संयोग ही ना बना कि मैं उनके दर्शन कर लेती। अब आज उनकी शिक्षाओं के बारे में, उनके ज्ञान-ध्यान के बारे में, उनके ये सब सुनते हैं, देखते हैं, तो एक मन में खटक-सी रहती है कि हम उनसे मिले नहीं। मगर एक ऐसा संयोग भी नहीं बना था, मगर फिर भी आज ये जो चल रहे हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, जैसे आप भाई साहब आपसे जुड़े, आपने इसके लिए मुझे कहा कि आप लीजिए, तो एक उत्साह जो एक हम लेडीज़ की जो होती है, जो गृहिणियाँ होती हैं, जो ज़्यादा सोशल उसमें नहीं होती है ना, तो उनकी एक जो दबी हुई भावनाएँ रहती हैं। तो आज यदि मैं अपना ही अनुभव बता रही हूँ कि मुझे इतनी अपार खुशी हो रही है कि देखिए हमें ये प्लेटफ़ॉर्म मिला, अपने विचारों को प्रेषित करते हैं, दूसरों के सुनते हैं और अपने सुनाते हैं और बोलने का जो एक मौका मिला और अध्यात्म की तरफ जुड़ने का, जो चीज़ें हम नहीं जानते थे, आज उन्हें भी जानने का मौका मिला है। विदेशों से जुड़ते हैं, वे वहाँ के जो साधक लोग हैं, वो भी आते हैं, उनका भी सुनते हैं। तो इस प्रकार से ये जो यात्रा इतनी सुखद अनुभव करा रही है कि इसका अ, उन महाऋषि आत्मा अत्रि जी का बहुत-बहुत, लाख-लाख शुक्राना है कि उन्होंने हमें कितना सुंदर पथ दिखाया है, हमें कितना सुंदर मंच बना के दे दिया और अब हमें जो इस पे चलना है, इसको आगे बढ़ाना है और इसी श्रृंखला को कड़ियाँ जोड़ते रहना है और ध्यानी-वानी बनाना है। और ये जो उन्होंने इनकी जो मूल शिक्षाएँ थी, ये जो इनकी मूल शिक्षाएँ हैं, स्वाध्याय, सजन सांगत्य हाँ, और शाकाहार जगत। बहुत सुंदर इनका जो ये मिशन है, इसकी कितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। उनकी दूरदर्शिता को तो शत-शत नमन है, उनके हर कार्य को देखिए कितना बड़ा इन्होंने बीड़ा उठाया और हम जैसे सब जुड़े जो कुछ भी नहीं जानते थे, कहते हैं ना कि जैसे एडमिशन करवाया है, एलकेजी, यूकेजी के स्टूडेंट है जिनको हाथ पकड़ के लिखना सिखाया। मगर इस चीज़ का मुझे इतना ज़रूर ये है कि जो मेरे अपने जो बचपन से लेके मैंने ये जो सब की, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बीज अंदर बोए हुए थे, अब वो पल्लवित हो रहे हैं और ब बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से ऐसा लगा कि हाँ, आज वो शुभ दिन आया है कि हम इनसे जुड़े हैं और हमारी जो पुरानी जो वो बीज अंदर हुए, वो विकसित हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें एक बात ये बताती हूँ कि मेरे जो पिताजी थे, उनकी दादी माँ हमने कभी उनको नहीं देखा मगर कहते थे कि ये जो ब्रह्म कपाली होती है जिसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं कि वो श्वासों को ऊपर चढ़ा लेती थी और उस अचेतावस्था टाइप में हो जाती थी, वो उसमें लीन हो जाती थी। तो घंटे, 2 घंटे उनको कुछ भी मालूम नहीं चलता था और वो उस ध्यान अवस्था में रहती थी। उस वक़्त की तो एक कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या ऐसा होता था क्योंकि इतनी जानकारी या इतना ऐसा कुछ नहीं था। पिताजी बताते थे कि दादी माँ ऐसी थी और हम जब बच्चे थे, तो हम क्या करते थे वो माला फेरती और वो अपने ध्यानावस्था में रहती थी, जब उन्हें अपने शरीर का भान नहीं रहता, तो हम है ना उनको डिस्टर्ब करते क्योंकि बच्चे चंचल स्वभाव के होते हैं, जानते नहीं थे ये सब क्या चीज़ है। मगर कभी-कभी क्या हुआ 1-2 दफ़ा उनकी ऐसी स्थिति हो गई ना कि वो जो एक विचलितता आ गई उनकी उसमें, जैसे पागलों जैसी स्थिति बन गई क्योंकि बीच के अंदर उस ध्यान से वो डिस्टर्ब हो गई। तो आज जब मैं सोचती हूँ कि वो कितनी ज्ञानी ध्यानी है, काश कि इस वक़्त यदि उनका सानिध्य हमें प्राप्त होता तो बहुत कुछ मिलता सीखने को। तो ये कहने का मतलब है कि जो परिवार जिस परिवार में मैं जन्मी, पली, बढ़ी, जिसमें आई, ये पूर्ण रूप से अध्यात्म के ओत-प्रोत बुना हुआ था और इस चीज़ का मुझे बहुत ही मान है कि ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। और अब अपनी जो निजी ज़िंदगी के अंदर आज हम इन सेशंस से जुड़े हुए हैं, कितने प्रकार के मास्टर्स से मिलते हैं, कितनी बातें जो नहीं जान पाते, जिनकी हमें जानकारी ही नहीं थी, वो सब हम सीखते हैं, बहुत अत्यंत और देखिए कि महान ऋषि पत्री जी ने जो भी ये जो बताया हमें बड़ा सरल और सहज तरीके से वो छोटी से छोटी इकाई हमें सिखाई है, जिसको करने में हमें कोई किसी भी प्रकार की अड़चन या हमें कोई व्यवधान या हमें कठिनाई नहीं है कि भई ये बड़ी जटिल हम कैसे करेंगे। बड़े सहज तरीक़ा से उन्होंने बताया, बिल्कुल सरल भाषा में बताया। अब आनापानसति ध्यान कितना सुंदर है, इसमें कोई मंत्र जाप, कोई इसमें और कोई चैटिंग वगैरह कुछ नहीं है, सीधी सरल भाषा में आप बैठ जाइए और अपनी पोज़ीशन बना लीजिए और इस ध्यान में लग जाइए। महात्मा बुद्ध ने
इस प्रक्रिया को शुरू किया था और उसी से आज होके पत्री जी ने हमें वही धागा पकड़ाया है कि इसी पे चलने से ये जो हमारी आत्मा है, ये अपने ईश परमात्मा से मिलेगी और यही सबसे सुगम और सीधा सरल रास्ता है। और आनापानसति जिसने अच्छे से करना सीख लिया, यानी कि समझिए उसने तो वो पायदान पे पैर रख दिया, अब उस यात्रा को आगे बढ़ाने में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा। ध्यान करने की अनेक क्रियाएँ, प्रक्रियाएँ हैं, बहुत हैं, मगर कहते हैं ना कि सरल सीधा मार्ग जो होता है ना, वो ज़्यादा सबको समझ में आता है, तो उन्होंने उसी मार्ग को और स्वाध्याय पत्री जी ने तो इतने स्वाध्याय किए थे, इतने ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा, लिखा और उसका जो सार क्या है कि आमजन किस प्रकार से उनका कर सकता है उपयोग, वो भाषा उन्होंने बताई। जटिलताएँ ज़्यादा जो कठिन होती है, वो रास्ते उन्होंने नहीं बताए, क्योंकि जो मानव स्वभाव है, वो सीधे रास्ते को ही अपनाता है ना? तो उन्होंने भी उसी मार्ग को उन्होंने प्रशस्त किया हम लोगों के लिए और हमें उस पे चलने के लिए कहा और आज उनकी शिक्षाएँ, दीक्षाएँ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बड़ा आनंद आता है और ऐसा लगता है कि हमें इतना बड़ा परिवार मिल गया है, जहाँ जिस सेशन में भी जिन मास्टर से भी मिलते हैं, तो ले लगता है कि नहीं, ये तो हमारे अपने ही हैं, हम इन्हें जानते ही हैं। इतना भावनात्मक जुड़ाव जो हो गया है एक परिवार के हर सदस्य होता है, तो ऐसा लगता है ये भी हमारा एक परिवार है। हाँ, ये थोड़ा-सा अ, उन ऋषि के दर्शन नहीं कर पाए, थोड़ा-सा इसमें होता है, मगर फिर भी जैसे उनका चित्र है वो देखते हैं और देखते-देखते जब अब ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। तो ये जो महान विभूतियाँ होती हैं, उनकी जो वाइब्रेशन होती हैं, उनकी जो वो एक वो होती है ना, वो हर मानव पे आशीर्वाद बरसाती हैं। ये बिल्कुल सत्य अनुभव किया है। ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से की है। एक दफ़े मैं बॉम्बे गई थी, अभी गई सर्दियों की दिसंबर की बात है, तो मैं ध्यान कर रही थी। तो ये जो पीएसएसएम बॉम्बे शकुंतला जी गोयल हैं, वो करती हैं। तो मैं रात का वक़्त था और मैं ध्यान करने बैठी हुई थी। करीब 12 बजे के बाद की बात है। तो कहते हैं ना ये सब अपने बताते तो मैं सोचती भई मुझे तो ऐसा कुछ आभास ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ? और जब तक इंसान स्वयं पे अनुभव नहीं कर लेता ना तो उसको विश्वास मतलब वो विश्वास नहीं कर पाता है। तो मैं करने बैठी, तो मुझे खुशबू आई इतनी मतलब एक भीनी-भीनी बड़ी एक अद्भुत सी खुशबू जिसको बोलते हैं ना इतनी सुंदर बढ़िया तो मैंने सोचा भई महानगरी है, बम्बई नगरी है, यहाँ पे तो ऐसे सब होते हैं। हम रहते थे 11वें-12वें माले पे। मैंने कहा रात के 12 बजे तो धीमी गति पड़ गई, सब सो से गए, सुन एकदम सन्नाटा सा छा गया, इस वक़्त किस कैसे ये खुशबू आ सकती है? और ऐसा लग रहा था ध्यान में मुझे जैसे वो खुशबू जैसे-जैसे मेरे नासिका छिद्रों में जा रही थी, मुझे आनंद की अनुभूति हो रही थी। और इस प्रकार से एकदम मेरा ध्यान भी अच्छे से गहराई से लगा और मुझे अति आनंद आ रहा था। और जब मैं ध्यान से उठी तो मैं उसी एहसास को महसूस करती रही और अब मैं शेयर तो किससे करूँ? तो फिर अ, 2 दिन बाद में जैसे वो मैं सेशन में गई, तो मैंने शकुंतला जी से कहा, "शकुंतला जी, मैं अभी बॉम्बे में हूँ आपकी में और मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ और मुझे इतनी अच्छी खुशबू आई।" मैंने कहा, "ये तो माया नगरी, यहाँ तो खुशबुओं की कोई कमी नहीं है।" तो उन्होंने कहा कि, "नहीं सावित्री जी, अच्छे संकेत हैं। अपने अध्यात्म पे हम जब किसी चीज़ को गहराई से मन में महसूस करके करते हैं ना, तो ये ऐसे हमको संकेत मिलते हैं जिससे हमारा विश्वास मजबूत होता है और हम आगे की यात्रा को और अच्छे से उस पे चलते रहें, ये हमें इंगित करता है। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। फिर ऐसे मेरे जो ध्यान के चल रहा था, ये अनुभव जो अपने मैंने वही बात वापस दोहरा रही हूँ कि अनुभव स्वयं पे जब होते हैं ना, तब उनका विश्वास और ज़्यादा गहराता जाता है। तो इसी प्रकार वहीं पे मैं थी, तो सेकंड मुझे क्या हुआ, सुबह का समय था 5 बजे वाला, मैं ध्यान कर रही थी। ध्यान ध्यान करते-करते और मुझे एकदम से जैसे मेरे दाहिने हाथ पे जैसे इंजेक्शन लगा है और जो इंजेक्शन में पेन होता है, दर्द होता है, वो नहीं हुआ। वो इंजेक्शन ऐसा लगा जैसे किसी ने आइस मेरे हाथ में डाली है, एकदम उसे इंजेक्ट किया है। तो ऐसा मुझे अनुभव हुआ। कुछ देर के लिए ऐसे मैं हुई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? फिर मैंने कहा ऋषि की अनुकंपा है, हो सकता है हमें कुछ क्लू दे रहे हैं और इस प्रकार मैं फिर ध्यान में बैठ गई। और ये ऐसे जो ये अनुभव है ना आज भी गुदगुदाते हैं जैसे वो इंजेक्शन लगा था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि
आज भी उसका मुझे एहसास महसूस होता है। तो ये तो मन ने निश्चित कर लिया कि ये जो यात्रा है, ये जो आत्मा की यात्रा है, ये बड़ी सुखद है, बड़ी अनुकरणीय है, और ये हमें ऐसे जो इस प्रकार के आभास होते हैं ना, वो हमारे विश्वास को दृढ़ बनाते हैं, और एक मन में यही आता है कि नहीं, हमने जो ये पथ चुना है, ये बिल्कुल सही है, और हमें अब इस पे ही आगे बढ़ते जाना चाहिए, और इस मार्ग को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, आनापान ध्यान सती, इसके लिए तो इतना अच्छे से बताया है कि इसमें हमको निरंतर प्रगति करते रहने चाहिए, इसमें हमें अपने समय को बढ़ाते रहना चाहिए। जैसा कि इसमें एक बताया है कि इंसान को इतना समय तो देना ही चाहिए जितनी उसकी आयु है। आयु के अकॉर्डिंग इतना तो कंपल्सरी ही है, और फिर धीरे-धीरे अभ्यास करते-करते उत्तरोत्तर हमें बढ़ना चाहिए, और समय भी बढ़ाते रहना चाहिए। और जब हम इस चीज़ को बढ़ाएँगे, तो हमें अति आनंद आएगा, और इसमें हमें कभी एब्सेंट मार्क नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी हम एक समय खाना नहीं खाते हैं, तो लगता है आज हमारे व्रत है, आज हमारे व्रत है, ये एहसास होता रहता है। तो आज यदि ध्यान छूट जाए, ऐसी कभी नौबत नहीं आनी चाहिए। इससे हमको ये होना चाहिए कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और यदि किसी कारणवश हो भी जाए, तो कभी भी पूरे समय में भले 20 मिनट का ही ध्यान करो, मगर उसमें एब्सेंट तो बिल्कुल भी नहीं लगानी है। इस ध्यान की तरफ जितनी प्यास बढ़ती जाएगी, उतना ही ये प्रगति का मार्ग है, हम इस पे आगे बढ़ते जाएँगे। तो ये जीवन जो सॉरी, ये जो हमारा जीवन है, इसके बारे में हम सोचते हैं, कभी अकेले में बैठ के हम जब मनन करते हैं, मैं कौन हूँ? कहाँ से आया? क्यों आया? मेरा उद्देश्य क्या है? मुझे क्या करना है? आगे की यात्रा मेरी क्या है? ये तो सब भविष्य के गर्त में है। तो इन्हीं चीज़ों पे विचार करते-करते हमें इन चीज़ों का उत्तर स्वाध्याय से मिलेगा। स्वाध्याय करके हम उस पे विचार और मनन करेंगे, तब हम ध्यान करने जब बैठेंगे, तो इन चीज़ों को हम डालेंगे कि हमें यूनिवर्स से, कि हमें इनका हमें पथ प्रदर्शन कीजिए, हमारे को गाइड करिए कि हमें क्या करना है, किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है। तो जब हम इस प्रकार के भाव डाल के और ध्यान में बैठते हैं, तो हमें कुछ क्लूज़ मिलते हैं। तो उनके आधार पे हमें एक सकुनता मिलती है, और हम और आगे उत्साह से आगे बढ़ते हैं, और इस ध्यान पथ पे और आगे की यात्रा करते रहते हैं। अब जैसे मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ, यहाँ पे मेरा जो फ्रेंड सर्किल है, उनको मैं बताती हूँ, उनको लिंक्स भेजती हूँ। मैंने कहा, आके एक दफ़ा बताना मेरा कर्तव्य है, दोबारा प्यासे को यदि प्यास लगी तो वो पानी पिएगा। ना उसको बार-बार पूछो तो वो उसके लिए नहीं, तो यानी कि सामने वाले में ये प्यास होनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं और उसको करने से क्या फ़ायदा है। तो ऐसे करके 5-4 लोगों में ऐसा रुझान हुआ, जैसे वीडियोज़ वग़ैरह भेजते हैं, देखते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है, तो भई अच्छा लगता है तो धीरे-धीरे से आप अभ्यास भी शुरू करिए, है ना? एकदम से तो ध्यान लगेगा नहीं, है ना? मगर अभ्यास करने से ये बढ़ जाएगा, जिसको जैसा जिस वक़्त भी समय मिलता है। इसमें ये कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि आप इसी वक़्त बैठो, नहीं। तो आपको जिस प्रकार सहूलियत हो, उसके अनुसार मगर करिए, इस अभ्यास को शुरू करिए, और करने से ही इस के अंदर हमें प्रगति मिलने वाली है। और जैसे मेरे पिताजी जो थे, वो ध्यान करते थे, मगर हम तो नादान थे, समझते बस ध्यान ऐसा लगता है कि हाँ, 2-3 घंटे तक वो आँख मीच के बैठ जाते थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते। तो ये सब चीज़ें देखे तो आज जब वो अपने ऊपर करते हैं, तो देखते हैं कि हाँ, वो भी इसी मार्ग पे थे, और हमने उन्हें देख-देख के जो एक अबोध मन में जो एक बीज सा बना गया, तो ये सब वहीं से था, और आज हमको जब ये प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, तो बड़ी खुशी, बड़ा आनंद होता है कि देखिए कितना अच्छा सुंदर ये प्लेटफ़ॉर्म हमको मिला है। अब इसके ऊपर अब हमें चल के और किस प्रकार इन कड़ियों को आगे जोड़ते रहना है, और किस प्रकार से एक-दूसरे का हाथ पकड़ के, किस प्रकार से ये जो अपने विचारों को एक-दूसरे से साझा करके, और जो नए विचार जानने को मिले, उन्हें अपनाएँ, उन्हें अपनाते हुए हम आगे बढ़ें। और पत्रिजी जी ने एक जो सबसे सुंदर ये कहा है, शाकाहार जगत। आज की जो ये युग है, इसके अंदर देखिए कि परमात्मा ने जो ये सृष्टि की रचना की है, इसमें 4 प्रकार की सृष्टि उन्होंने उत्पन्न की थी, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। ये 4 प्रकार की रचना उन्होंने की। इसके अंदर सभी को इस
जीवन को भोगने का अधिकार है। मनुष्य है वो अपने अपने उसमें जिए, पशु-पक्षी हैं तो उनको भी उतना ही जीने का अधिकार है, प्रकृति ने सबके साथ समानता की है। मगर इसमें भी जो मनुष्य है, वो इतना है कि उसकी एक ये वृत्ति है कि मैं इसको भी ले लूँ, उसको भी ले लूँ, इसके हिस्से का भी ले लूँ। ये सब जो सोच है ना, तो अब जैसे कि जानवर है, वो मूक है, बोल नहीं सकते। अब ज़बरदस्ती उनको करके, उनका हास करके अपनी उदरपूर्ति के लिए हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपनी केवल जीभ के स्वाद के लिए। तो ये बहुत गलत है ना? बहुत गलत है। इस चीज़ के लिए यदि इंसान कुछ देर के लिए क्षणिक मन में विचार कर ले कि एक माँ से उसके बेटे को इस प्रकार, वो तो मूक प्राणी कुछ बोल नहीं सकता, है ना? क्या कर सकता, मिमिया के रह जाएगा, हाँ? मगर उस दर्द को महसूस नहीं कर पाते, ये बड़ी गलत चीज़ है। हमें ये देखना चाहिए कि हम किसी को अ, जिंदा नहीं कर सकते तो हमें मारने का अधिकार नहीं है। और दया, करुणा भाव दिल में होना चाहिए। जीव जगत की, पशु-पक्षी, देखिए प्यार की भाषा सब समझते हैं। एक गाय को हम रोज़ रोटी देते हैं ना, वो आके हमारे दरवाजे पे आ जाती है और उसको ये इंतज़ार रहता है कि वो अंदर से लाके मुझे देगी। और उसकी आँखों में देखिए कितनी, उसकी आँखों के अंदर एक वो वात्सल्य का भाव रहता है, हमें जैसे वो आशीर्वाद दे रही है अपनी मूक भाषा में। और उनको टच करो तो ऐसे करती हैं बड़े। तो क्या यदि उनमें ये भाव है, हम तो इंसान हैं, हम तो सब समझते हैं, हमें तो ये कर्म नहीं करना चाहिए ना। तो हमें तो इन जीवों के प्रति करुणा भाव रखना चाहिए। और जो इस प्रकार, अच्छा इसमें एक बात ये भी है कि हम जैसे ये अम, इन जानवरों को यदि हम इस प्रकार से जो लोग लेते हैं यूज़ में, वो लेंगे और फिर यदि वो चाहेंगे कि हम ध्यान करें, कभी नहीं होगा। सक्सेस ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक दफ़े की बात है, एक मुस्लिम परिवार से थे और उनको जो है इस प्रकार से एक वो पेट में कुछ व्याधि थी और बड़ी वो थी, उससे वो बड़े कष्ट पा रहे थे। तो संयोग से उनके जो एक मित्र थे, तो वो इसमें लगे कि क्या है तुम्हारी आँख मीचने से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होता है, जो डॉक्टर करता है वही होता है। कि भई वो तो देखो अपनी-अपनी है, क्या ऐसा करने से ऐसा हो जाता है? कि करने से तो हो ही जाता है यदि विश्वास है तो, अन्यथा नहीं। तो वो जैसे उनको ये उसकी बात लग गई, तो अपने मित्र के साथ कि कल मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कि चलो मोस्ट वेलकम। वो गए, वहाँ पे वहाँ का वातावरण देखा, बड़ा एक ये जो जहाँ साधक लोग रहते हैं ना, वहाँ यदि जाके बैठे ना तो बड़ी सुकूनता मिलती है। ऐसा लगता है जैसे हमारी आधी बीमारी तो दूर हो गई। बिल्कुल सही बात है ये। और वो गए और उनको बड़ा अच्छा लगा, तो इस प्रकार से वो धीरे-धीरे आने और जाने लगे। तो वहाँ पे क्या है कि एक थोड़ी-सी ऊँचाई के ऊपर एक पिरामिड बना हुआ था। तो बोलते कि आज मैं वहाँ जाऊँगा और मेरा वहाँ जाने का है। तो आज मैं जहाँ अपन रोज़ जाते हैं वहाँ नहीं जाऊँगा। बोला कि मैं भी चल सकता हूँ क्या तुम्हारे साथ? हाँ, क्यों नहीं चल सकते? तो वहाँ पे जो मास्टर थे पहले जैसे उन्होंने विज़डम दी अपने, वो उन्होंने अच्छे से सुनी। सुन के उनके मन में एक विश्वास सा पैदा होने लग गया और वो वहाँ जाके उस पिरामिड में बैठ के उन्होंने ध्यान किया और ध्यान करके फिर जब वापस आ रहे थे तो अपने मित्र से वो चर्चा करते हुए उन्होंने जो क्वेश्चन्स किए, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये जो चीज़ें हैं ये विश्वास और आस्था की है, ठीक है ना? और इनको अपनाने से, इनको अपने आचरण में लाने से बहुत फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा होता है। हाँ, यदि तुम्हें विश्वास है तो करो। तो उन भाई साहब ने वो शुरू किया और उन्होंने कहा कि जब आप बैठे हैं ध्यान में, तो आपके शरीर में जो कष्ट है, वो है, उसके लिए आप प्रे करें यूनिवर्स से और ये कि जो मेरे लिए क्या उचित है, वही मार्ग मुझे दिखाएँ और वही मैं कार्य करूँ, उसके लिए मुझे कुछ फल दें। तो इस प्रकार से आप करके बैठेंगे ना, तो निश्चित रूप से आपको इस चीज़ में आपको बड़ा समाधान मिल जाएगा और करिए। तो भाई साहब देखिए करते-करते उनका ऐसा विश्वास हो गया, जहाँ डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट्स वग़ैरह थी, जो दवाइयाँ मेडिसिन्स लेते थे, उनमें धीरे-धीरे वो जाके 20-25 दिन बाद उन डॉक्टर से जब मिले और उन्होंने देखा तो कि भैया तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी कोई उनके स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर उनको प्रगति दिखी डॉक्टर को, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये है। तो देखिए जो डॉक्टर हैं, उनके मुँह से यही निकला कि भई ये जो तुमने रास्ता अपनाया है, इसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है।
दवाई अपना काम करती है, मगर जो तुमने विश्वास के साथ किया ना, तो ये जो तुम्हारा विश्वास है, ये चौगुना असर दिखाता है। और इसका ये जो आपका रिजल्ट अभी आया है, ये जो मैं देख रहा हूँ, तो ये इसका यही मूल कारण है कि आप इसमें लगे। तो मैं तो कहता हूँ, आप विश्वास के साथ इसमें लगे रहिए और इस पथ पे आगे बढ़ते रहिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और कहते हैं कि साल 1.5 साल बाद उन साहब की जो बीमारी शब्द थी, वो स्वतः नष्ट हो गई। तो ये बातें हमारे विश्वास को और मजबूती देती हैं, बहुत मजबूती देती हैं। मगर दृढ़ता से आस्था और विश्वास, ये इंसान को वो तो स्वयं ही करना पड़ेगा। और विश्वास है, वहां पे तो सभी है। आस वही है जहाँ विश्वास है, और विश्वास है वहीं पे संपूर्णता है। तो ये ध्यान का मार्ग बहुत सरल है। इसमें तो ऐसे-ऐसे अपने एक्सपीरियंस सुनाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, क्या ऐसा भी हो सकता है? मगर ये सब असर है सज्जन सांगत्य का। एक-दूसरे के साथ हम जब अपने विचार-विमर्श आदान और प्रदान करते हैं, सुनते हैं, तो इसमें हमें हमारी आस्था को और अधिक बल मिलता है, बहुत अधिक बल मिलता है। और लाख-लाख धन्यवाद, करोड़-करोड़ धन्यवाद उन महान ऋषि आत्मा को है, जिन्होंने इस पथ का उन्होंने हमें सब चलने के लिए हमें कहा, और हम आज उस पथ पे चल रहे हैं। देखिए कितना सुंदर, कितना सहज, कितनी बीमारियों से निजात मिलता है। बीमारी इन सेंस बार-बार दिमाग उसी तरफ जाता है, मेरी ये बीमारी है, मेरे ये दर्द है। ये इसी बातों को सोचते हैं ना, तो यूनिवर्स कहता है कि बेटा तू इसी पे लगा रहे। और जब ये करके मन में विचार करते नहीं मुझे कुछ बीमारी नहीं है, सहजता से और कुछ भी नहीं है, और वो ध्यान करते तो कहते मेरी बीमारी जा रही है, बिल्कुल जा रही है। तो ये चीज़ें जो होती है ना, हमारे विश्वास को और मजबूत करती हैं। इस प्रकार से ये जो हमने पथ चुना है, ये अति ही उत्तम पथ है। और ये जो साधना केंद्र है, ये हमारी साधना दिनों-दिन हम जितनी बढ़ाएँगे, इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे, नुकसान की तो गुंजाइश ही नहीं है। इसमें गुंजाइश ही नहीं है। आज इस पथ पे लगे हैं, दे मुझे इस बात का भय लगा रहता है, ना जाने मेरे पति अभी मुझे कुछ बोलेंगे। जब मुझे इस प्रकार इस रूम में देखा, तो उन्होंने मेरे गेट को हल्लू से वापस बंद कर दिया, और मैं आराम से कर रही हूँ। नहीं, एक मन में धड़कन सी थी, अभी आ गई, घर पे आ गई, अभी ऐसा कुछ होता है, एक स्वाभाविक चीज़ है। मगर इसके पहले मैंने प्रे किया था, पत्री जी आप सँभालना, आज का मेरे को ये सेशन करना सर जी ने मुझे कहा है, और सुचारू रूप से ये चले। तो देखिए कितना बल है, ये विश्वास कितना दिला रहा है इस चीज़ के लिए। मुझे पक्का विश्वास हो गया है, और होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। ये है आस्था, ये है विश्वास, ये है उनकी अदृश्य शक्ति, ये उनकी अदृश्य शक्ति है, जो हमारे इस विश्वास को और बल दे रही है। कितना सुंदर है। देखिए एक अ, मुझे याद है मैंने सुना कि अपनी इस यात्रा को मैं ये सोचती हूँ मैं कितने आगे बढ़ सकती हूँ, कितने मैं अपने और क्या मैं बढ़ा सकती हूँ, सुनती हूँ, देखती हूँ, तो मन में लगता है कि मैं पूरी रात जगती रहूँ और इसी ध्यान के में बैठी रहूँ। मगर शरीर की अपनी भी कुछ आवश्यकताएँ होती है विश्राम लेने की। मगर ये जो ध्यान करने का जो ये तरीका इसमें बताया है, ये जुड़ने का, ये हमारे स्वास्थ्य को दुगनी प्रगति देता है। हम ऐसा लगता है कि एजेड हो गए, नहीं हुए। अभी हम जीना सीखना हमने शुरू किया ही है। अभी हमने जीना शुरू ही किया है, क्योंकि हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा तो अब शुरू हुई है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा तो अब शुरू हुई है। हमें वो परिवार मिला है, इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिला है, और इस प्रकार से हम सुनते हैं, गुनते हैं, तो बड़ा अति आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। और ये जो हमारे जो महर्षि पत्री जी थे, ये तो साउथ में ही जन्मे थे, और साउथ से उन्होंने देखिए पूरे इस नॉर्थ को भी इस प्रकार इस लहर के अंदर उन्होंने, यहाँ पे भी वो लहर आ गई, और न जाने कितने मास्टर्स बन गए, कितने कुंभ अटेंड कर रहे हैं, किस प्रकार से प्रोग्राम्स होते रहते हैं। हमारे ये जो मैम दीप्ति नाडेला जी हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, और राम राजू सर हैं, और इनके भी सेशंस अटेंड करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि कितना सुंदर हमारा परिवार है, और किस प्रकार से हम इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, मैं जो अपनी बता रही हूँ, मैं भी एक अ, हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई हूँ, पूजा-पाठ इनमें मेरी आस्था आज भी है, ऐसा बात नहीं है, आज भी है। और मेरी जो लाइब्रेरी, मुझे बहुत शौक है,
मेरी अध्यात्म से रिलेटेड किताबें, रामायण 8-10 प्रकार की, जैसे मेरे पास रामायण है, इनका स्वाध्याय करना, उनके बारे में, उनमें क्या नई चीज़ है उनको बुनना, और इस प्रकार से इस पथ से जोड़ना कि नहीं, ये चीज़ें जो हैं इनको जोड़ेंगे, इनसे हमें ज्ञान मिलेगा और उस ज्ञान से हम इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, यदि राम का जो आदर्श जीवन है, क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि एक राजा जितने वैभव में पले बड़े राजकुमार, और वो इस प्रकार से वन गमन जाने की, अच्छा, और वन के जो कष्ट, वन का जो जीवन कितना कठिन है, कितना कठिन है, मगर ये कठिनता किस चीज में है? ये हमारे सिर्फ सोच में है केवल। प्रभु श्री राम वो तो भगवान थे, हम उनके उनके जो कार्य थे वो भगवान भगवान जो क्या है, भगवान वो सब चीज़ें हैं जिसकी हम सोच नहीं सकते, वो सहजता से कर लें, उन्हीं को हम भगवान मानते हैं। तो हमारे अंदर अंदर भी तो भगवान ही है ना। आज पत्री जी ने हमें बताया कि हमारे भगवान हम स्वयं हैं। हाँ, प्रार्थना तो वो एक अवलंबन है कि जैसे एक प्लेटफ़ॉर्म पे बनाने के लिए एक चाहिए, तो एक प्रार्थना हम करते हैं, सो हम उससे शक्ति मिलती है कि हम इस पथ पे आगे बढ़ें। प्रार्थना का ये है। देव मूर्ति है तो एक केंद्र बन जाता है कि हम उन्हें देखते हैं और देखते-देखते हम उसमें इतने डूब जाते हैं कि हम अपने स्वयं का अनुभव करने लग जाते हैं। यही इन चीज़ों की मिसाल है। मंदिर जाएँ तो वो कोई बात करने का केंद्र तो है नहीं। वहाँ जाएँ, शांत होके बैठें और उस मूर्ति में देखते-देखते हैं और हम अपने इस अध्यात्म में डूब जाएँ। तो ये तो बहुत सीधा सरल मार्ग है। हमारे ऋषि मनीषियों ने तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर जोर दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने तो जो योग बताया है, उस योग मार्ग उनकी तो शत प्रतिशत हर शब्द उनका तो सार से भरा हुआ है। जो इतना बड़ा महान ग्रंथ है, जिसपे पूरे विश्व ने इस पे रिसर्च किया है और फिर भी इसका कोई वो पार नहीं है। जितने भी इसमें बड़े-बड़े वो इस पे रिसर्च करते हैं और जैसे वो समुद्र में गोता लगाते हैं, जितने बारी मणि और मोती माणिक मिलते रहते हैं, उसी प्रकार से इसमें से स निकलती रहती है बातें। हर अपनी मति के अनुसार इस पे भाष्य वगैरह लिखते हैं। तो इन चीज़ों के प्रति जब हम जुड़ेंगे, तभी तो हमारा जो ज्ञान है वो विकसित होगा, हैं? और हमें अपने जीवन को इसी ओर बढ़ाना है और इसी ओर बढ़ा के और हमें इन्हीं आदर्शों को पालते हुए और हमें जोड़ना भी है। व्यर्थ की बातों में समय गँवाने से तो कोई सेंस नहीं है ना? स्वाध्याय करें बैठ के, आत्मचिंतन करें, दिन हमारा एक प्रोग्राम बनाएँ, है ना? जिस प्रकार प्रोग्राम बना के चलते हैं तो जीवन सुलभता से आगे बढ़ता है और इन चीज़ों के प्रति हमें विश्वास रखना और जो भी हमें गाइडेंस मिलती है, उसके ऊपर फ़ॉलो करना उसको, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो हमें सबसे एक ही है कि हमें अपने बच्चों को संस्कारित बनाना है। संस्कार कहीं बाहर से नहीं मिलेंगे। हम अपने छोटे-छोटे बच्चों को स्टोरी के द्वारा उनको अच्छी-अच्छी ज्ञानवर्धक शिक्षाएँ दें, हैं? छोटे-छोटे बच्चों को ध्यान सिखाएँ, है ना? तो वो देखेंगे कि मम्मा क्या कर रहे हैं? बेटे यहाँ बैठो, आँखें मीचो और एक बार धीरे-धीरे करते-करते उस बच्चे के मन में भी आएगा कि हाँ, ये क्या चीज़ है, उन्हें बताएँ। तो इस प्रकार से करेंगे, तब देखिए कि आज वो दिव्य आत्मा कितनी प्रसन्न हो रही होगी कि आज मैंने जो वो रास्ता इनको बताया है, किस प्रकार से सभी लगे हुए हैं और बढ़ा रहे हैं और एक से एक अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हैं और उन शिक्षा-दीक्षाओं को बढ़ा रहे हैं और उसमें हम भी अपना सहयोग दे पा रहे हैं और हम भी सीख रहे हैं और सिखाने की हमारे में भी ललक है। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमें ये जो मार्ग हमने चुना है, हमें अति आनंद है और हम इसमें खुश हैं और मैं अपना जो मेरा ये जो पारिवारिक जीवन है, मेरा जो ये पूरा परिवार है, ससुराल पक्ष हो या ये पक्ष हो, तो मैं तो अति आनंद हूँ। मेरी तो जो पहली सीढ़ी थी वहीं से थी और इस प्रकार से मिलते-मिलते आज मैं इस पायदान पे आ गई और आज तो बस अब जीवन की एक ही लालसा है कि इस प्रगति पथ पे हम आगे बढ़ते रहें और ये हमारी जीवन यात्रा है, इसी प्रकार सुचारू रूप से चलती रहे और आप बड़े मास्टर्स का हमें साथ मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे और यही मेरे जीवन की एक यात्रा की छोटी-सी एक स्टोरी रूप में आपको मैंने बताया है और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक इस प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाया और जो भी कुछ मैंने अपनी भाषा में कहा है, कोई गलती होगी है तो क्षमा करें और अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जी, नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम, अति उत्तम।
अति उत्तम। आज पूरा निचोड़ आपने जो है निकाल के दे दिया, पूरा अपना भी और हमारे गुरु पितामह पत्री जी का भी, उनके सिद्धांतों का भी, उनका सब कुछ भी। और सही में कि भगवान तो हमारे अंदर ही है। हम कहते हैं ना, बच्चों को मत डांटो, बच्चों को मत मारो। क्यों? क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे बिना सोचे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर भगवान है। बच्चे भगवान का स्वरूप है। लेकिन वही बच्चे जब हम बड़े हो जाते हैं, इस माया नगरी में जो है फंस जाते हैं, अपने भौतिक शरीर का ही ख्याल रखते हैं, वो भगवान धीरे धीरे गायब हो जाता है। वो सो जाता है मांसाहारी खा के और दूसरी चीजें करके। वो भगवान निरंतर सो जाता है। लेकिन अंदर की आवाज उनको फिर भी आती है। आत्मा अपना पुकारती है, आत्मा उनको आवाज देती है, आत्मा उनको रास्ता दिखाती है। अगर उन्होंने तब उस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया तो वो आत्मा प्रसन्नचित हो जाती है, और नहीं तो वो बुलाती ही रहती है आखिरी समय पर। और कुछ नहीं है मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और अति उत्तम, अति उत्तम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत कुछ सीखने को आपसे मिला है। बहुत कुछ सीखने को मिला है मैम। बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारे बीच डॉक्टर साहब एक हैं, और एक डॉक्टर सीमा जी भी आई हैं। जरा आप उनसे बात करिए। डॉक्टर साहब, उमेश जी हमारे साथ 2-3 बार से हैं और बहुत रेगुलर हैं, सेशन अटेंड करते हैं। डॉक्टर साहब बोलिए। हाँ साहब, सबको नमस्ते। और मैडम ने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। बहुत इससे बड़ा अच्छी लर्निंग होती है, क्योंकि यात्रा जो चलती है पूरे जीवन में धीरे धीरे, तो उससे बड़ा अच्छा इंस्पिरेशन होता है। बहुत बहुत जी धन्यवाद मैडम। नमस्कार सर, नमस्कार। आपका सानिध्य मिला, आपने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा और जो भी कुछ था वो मैंने अपनी मति के अनुसार बताया और आप लोगों का बहुत अच्छा मिलता शेयर रहे किया साथ। आपने जो है। कशिश जी, आप कुछ कहेंगी मैम से? कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लीजिए। कशिश मैम। सीमा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। आप सब अनम्यूट हो सकते हैं, अपने आप को कर लीजिए। हेलो। जी हाँ मैम। जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं तो पहली बार ही आई हूँ सेशन में। ऐसे सेशन तो मैंने बहुत अटेंड किए, लेकिन अभी जैसे स्टार्टिंग है तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, लेकिन जितना भी आता है बहुत अच्छा लगता है। मैम हो सके तो वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर परिवार के बनेंगे तो एक दूसरे से बिल्कुल, मिलेगी ना। बिल्कुल। देखिए, खिड़की बंद करने से ऊर्जा नहीं आएगी, खिड़की खोलने पे ही ऊर्जा अंदर आएगी। तो सही हम है। लोग यहाँ पे ऊर्जा लेने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, वो तो है। तो मुझे भी ये पत्री जी के बारे में, जो महर्षि पत्री जी है, मुझे भी कहीं से पता चला था। मुझे वैसे कुछ मालूम नहीं था। अचानक से कहते हैं ना, संयोग, जैसे कि मैम ने बोला संयोग से ही होता है सब कुछ, और जब हमको परमात्मा खुद मिलाना चाहता है ना, तो वो ऐसे जी संयोग होता भी है। तो ये जी। संयोग मेरे लिए तो बहुत बड़ा ही संयोग है। मेरे लिए तो बहुत बड़ा ही सहयोग है कि मुझे जिन्होंने ये बताया, आज वो मुझसे कनेक्ट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ कनेक्ट हूँ। ये बहुत बड़ा सहयोग है। जिन्होंने मुझे बताया वो मुझसे कनेक्ट नहीं है। वो तो अचानक, जैसे यूं समझो, हवा की झोंकी तरह मुझे मिली और फिर वो आगे निकल गई, मैं कहीं और चली गई। लेकिन अब मैं यहाँ हूँ, बस इतना सबसे बड़ी बात ये है। और मैं जब मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि मैं वर्किंग में हूँ तो मैं ज्यादा नहीं ले पाती हूँ, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब भी मुझे सेशन का टाइम देखती हूँ और फ्री होती हूँ, तो मैं लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो आ समझ में जाएगा मैम। ये तो रास्ता ही ऐसा है, ये तो प्याला होठों से जब लग जाएगा ना, तब फिर इसका आनंद आएगा। तो कहते हैं ना कि ये भी एक आनंद है कि हम हाँ, इसमें जुड़े हैं, तो पत्री जी ने हमें जोड़ा है। और
हम जब इसमें घुसे हुए हैं ना, तो अब जैसे आप कहती हैं बिल्कुल आप बिज़ी हैं, मगर जब भी समय मिलता है निकालते हैं तो जितना भी समय प्राप्त होता है, उसको सुन के भी आपको अति आनंद आता है। तो ये तो चीज़ ही ऐसी है, ये तो ज्ञान पर ध्यान पर। जी। आनंद भी आता है। और जैसे कि आपने कहा ना कि भई मैं शुरू से ही ऐसे परिवार में पली-बड़ी थी। ठीक मेरा भी वैसे ही था कि परिवार में ऐसा ही मेरा परिवार था, लेकिन जैसे आफ्टर मैरिज होता है ना कि हम दूसरे परिवार में चले जाते हैं, तो फिर वहाँ के संस्कार हमें आने लगते हैं। तो थोड़ा अध्यात्म से मैं थोड़ा दूर होती चली गई। मतलब मैं बचपन से अध्यात्म पे बहुत ज़्यादा झुकी हुई थी, लेकिन ज़िम्मेदारियों के बाद धीरे-धीरे जैसे अपन हट के गए। लेकिन अचानक से एक मैंने बताया कि एक हवा का झोंका आया, तो मेरा ध्यान जो है अध्यात्म की तरफ गया और एकदम से अब मेरा और भी ध्यान अध्यात्म, मतलब अब मेरी सिटिंग हो गई है, वो मेरा बैठना हो गया है, ये अभी हुआ है जब से मैं इसमें जुड़ी हूँ। पहले बहुत इतना सुंदर, नहीं था। ये बहुत बहुत सुंदर। अच्छा अनुभव है मेरा, बहुत ही अच्छा अनुभव है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। मतलब अगर मेरे को पूरे दिन भर की थकान हटानी हो, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे 1 घंटा सोना है, मैं ये कहूँगी कि मैं ध्यान कर लेती हूँ। ये बहुत बढ़िया, होता है। बहुत ये सुंदर, सबसे बहुत अच्छा है मेरे लिए अनुभव। इसीलिए मैं ये सेशन लेती हूँ। बहुत सुंदर। धन्यवाद, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सीमा मैम। जी नमस्कार। मेरा नाम सीमा सोनी है, मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ। अच्छा नमस्कार अच्छा मैम। अच्छा, ओके, वेरी गुड। नमस्कार जी, आत्मबंधन आप सभी मास्टर्स को। आज ही सेशन अटेंड किया है और काफी निकल गया था ये। एक्चुअली मैंने लास्ट में अटेंड किया है। और पीएमसी के मेरे पास 2 ग्रुप हैं, एक पीएमसी मुंबई का है और एक पीएमसी गुड़गांव का है। तो जब जो टाइम सूट करता है मेरे को मेडिटेशन का, वो मैं कर लेती हूँ। और 20 साल से मैं नेचुरोपैथी और योगा की फील्ड में हूँ, तो मेडिटेशन की क्या अहमियत है वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और बाकी पहले मैं सहज योगा से जुड़ी हुई थी, और योग में होने के नाते लास्ट में हम लोग थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड पेशेंट्स का करवाते हैं, उनको मेडिटेशन 10 मिनट का जरूर करवाते हैं। इस तरह का अनुभव जब मैंने पहली बार किया तो पता चला कि हमारा खुद के शरीर की जो इंटरनल एक जर्नी होती है, हम खुद की बॉडी का जो आंकलन करते हैं और बॉडी के एक एक पार्ट को रिलैक्स करते हुए जाते हैं, अपने बॉडी की हम मानसिक रूप से डिटॉक्सिफिकेशन करने की, नेगेटिविटी को रिमूव करने की, अपनी इनर एनर्जी के साथ जब हम उसको रिमूव करते हैं, हील करते हैं, तो उसके बाद जो बॉडी में एक लाइटनिंग फील करते हैं, हम अपनी 10 दिन की नींद 15 मिनट में, 10 मिनट में पूरी कर सकते हैं। ये पावर है मेडिटेशन की। और उसके बाद कुछ साल के बाद मैं सहज योगा से जुड़ी। श्री माता जी निर्मला देवी जी का जो मैंने मेडिटेशन अटेंड किया, और उसमें रही मैं 5-6 साल। उसमें भी मैंने काफी कुछ सीखा, चक्रास के बारे में बहुत कुछ सीखा। जब पत्री जी से मैं जुड़ी थी भी 2 साल पहले, मेरी खुद की सिस्टर जो है, बड़ी है मुझसे, जो इनका पत्री जी का मेडिटेशन करती हैं। तो मेरे को लास्ट 2 ईयर पहले कुछ पर्सनल कुछ इशू थे, जिसकी वजह से मेरे को काफी स्ट्रेस रहता था। निकल नहीं पा रही थी मैं किसी भी वजह से, किसी भी कारण से निकल नहीं पा रही थी, निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो फिजिकली काफी प्रॉब्लम्स आई मेरे को, और एक नेचुरोपैथ होने के नाते, हीलिंग फील्ड में होने के नाते काफी चीजों को मैंने हील करने की कोशिश भी की, लेकिन जितना मैं चाह रही थी वो हो नहीं पा रहा था। तो हुआ ये कि उन्होंने मेरे को इनका लिंक भेजा, और जीटीटीपी वाला जो इनका एक सेशन था वो मैंने अटेंड किया। और उस स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग के कारण ना मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, सो नहीं पाती थी मैं ढंग से। तो पहले 3 दिन तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम आई कि पूरी बॉडी से हीट निकलती थी। क्यों, वो मेरे को आइडिया भी था, अगर कोई नया होता तो शायद बीच में छोड़ भी देता। ये हीटिंग निकल रही है, आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है बॉडी के अंदर से निकलेगी। बहुत अलग अलग तरह के फील आते हैं जब आप मेडिटेशन में शुरू शुरू में आते हो। तो कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस था, लेकिन रेगुलरिटी नहीं बन पा रही थी।
तो GTTP से मेरे को एक ये हेल्प मिली कि मुझे एक सपोर्टिंग सिस्टम मिला कि मैं रेगुलर उनके साथ जुड़ के वो कर पाई। और बेसिकली एक सिंपल जो ध्यान का तरीका जो पत्री जी का समझाने का एक सिंपली सिटी जो इसमें थी वो मेरे को काफी अच्छी लगी। और 1 वीक जब हो गया तो मेरे को इतना अच्छा रिलैक्स फील हुआ, काफी चीजें मेरी हील होनी शुरू हो गई। और 41 डेज तक का जब मैंने कंप्लीट कर लिया तो मेरे को बहुत रिजल्ट अच्छे मिले इसके। और अभी यहाँ पे पिरामिड में हम लोग जाते हैं मेडिटेशन, जब भी कुछ स्पेशल मेडिटेशन का प्रोग्राम होता है तब हम जाते हैं। और भी मैंने बहुत लोगों को पिरामिड के मेडिटेशन से जोड़ा है। फिर मेरे दिमाग में एक ये चीज चलने लग गई कि मैं 2 कश्तियों में सवार हूँ, कि मैंने पहले सहज योगा के साथ जुड़ी रही और अब मैंने ये पत्री जी का शुरू कर दिया, तो मैं वो करूँ कि ये करूँ। तो फिर एक दिन किसी मास्टर का मेरे पास फोन आया फीडबैक के लिए, तो मैंने उनसे डिस्कस किया। अब इसमें ये है कि फीडबैक के लिए आपके पास फोन आते रहते हैं और आप किसी से भी एक परिवार की तरह यहाँ पे फील होता है, किसी से भी जुड़ के आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। आपके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रास्ते भी मिलते हैं। तो मैंने डिस्कस किया तो फिर उन्होंने बोला कि आपने सोचना नहीं है कुछ भी कि मैंने इसको छोड़ूं या मैं उसको पकड़ूं। लाइफ में जो है कुछ चीजें आने का एक समय होता है। सहज योग आपके जीवन में आया, आपने उससे बहुत कुछ सीखा, अगर उसका समय रहेगा तो वो आपकी लाइफ में रहेगा। अगर सहज योगा का समय नहीं है और ये आपने पिरामिड का मेडिटेशन आगे की जर्नी आपने यहाँ पे करनी है तो आप इनके साथ रहेंगे, अदरवाइज आप सहज योगा के साथ रहेंगे तो ये छूटना होगा वो अपने आप छूट जाएगा। और ये चीजें मुझे समझ में भी आई कि कुछ चीजें आपके जीवन में एक शिक्षा देने के लिए आती हैं, वो कुछ समय तक रहती हैं और जब आपको जिस जगह से जो मिलता है उसे ले लो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज रही और मैं अपने आप को ना भाग्यशाली भी कहीं ना कहीं समझती हूँ कि परमात्मा ने मुझे चुना इस फील्ड में लाने के लिए और मैं मेडिटेशन को समझ पाई। अगर मैं अदर फील्ड में होती, जैसे अभी मैडम ने बताया कि आध्यात्मिक परिवार से थी, सेम वैसे ही मेरा भी था। पूरी फैमिली बहुत आध्यात्मिक है और ससुराल जो था बिल्कुल ऑपोजिट था। पर मैं खैर पूजा पाठ करती रही, आध्यात्मिक जीवन से दूर नहीं हटी और योग भी जुड़ गया। और सबसे अच्छी चीज ये कि मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों इसी फील्ड में, फिटनेस फील्ड में, तीनों योग में। तो अब भले ही करोड़पति बने या ना बने, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास जो है, जो इंसान की सबसे बड़ी दौलत है, बिल्कुल वो हमेशा ही रहेगी। क्योंकि आपका मानसिक स्तर जो है वो मुझे ये लगता है कि ऊंचा होना चाहिए। शारीरिक जो आपका एक स्वास्थ्य है वो परमात्मा की देन है। हमारा शरीर, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको जैसा प्रभु ने दिया है वैसा ही लेके जाएं और अंत समय तक किसी का शरीर स्वस्थ रहे तभी तो वो ईश्वर में ध्यान लगा पाएगा। अदरवाइज तो बैठना भी मुश्किल है। अगर आपके पेट में गंदगी है तो उस गंदगी को लेके ध्यान में बैठना बड़ा कठिन है। और आप जैसे मास्टर्स काफी अच्छा सिखाते हैं। लास्ट में मैंने आपका मैडम जितना भी सुना मेरे को काफी अच्छा लगा और फिर फील हुआ कि बहुत अच्छा सेशन मैंने खो दिया। खोया नहीं है मैम, ये मत कहिए, नो नेगेटिव टॉक। अभी यूट्यूब में यूज हो जाएगी, उसके बाद जो है कि आप जाइए आराम से बैठिए यूट्यूब में देखिए। तीन तीन जिन्हें आ चुके हैं, एक वंदना मैम आ चुकी हैं, एक जो है आज सुबह कल्पना मैम थी, अभी ये सावित्री मैम है। तो तीनों का देखिए, ये जो है मैंने नया शुरू किया है टॉक शो, जिसका नाम है एक ध्यानी का सफरनामा, अपनी कहानी अपनी जुबानी। जी तो सर। आपकी आप कहानी, सर बोलिए बोलिए बोलिए। आप कहाँ से हैं सर? मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, जन्मा कानपुर में हूँ। 10 साल पहले मैं बॉम्बे में था, 10 साल बॉम्बे में रह के अभी 2 साल से जो है कि मैं गुड़गांव में हूँ। ससुराल ओ, मेरी देहरादून में है। मेरा एक बड़ा बेटा है वो दुबई में है, छोटी बेटी मेरे साथ है, दोनों सर्विस करती हैं। मेरी कहानी कुछ अलग ही है, तो मेरी कहानी सबसे बाद में आएगी। अभी नेक्स्ट आपकी कहानी आने वाली है,
ये मैं आपको बता रहा हूँ, पत्री जी का आदेश आ गया है। इसलिए जो है आप मेरा फोन नंबर ले लीजिए। मैंने आपका फोन नंबर पे मैसेज भी किया था, लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया। कोई बात नहीं, आज पत्री जी ने खुद आपको मेरे पास भेज दिया है। आपने कब सर मैसेज किया? मैंने जो है कि करीबन 15-20 दिन पहले आपको एक मैसेज किया था। उसमें मैंने जो है पूरा अपना लीफलेट वगैरह बना के भेजा था कि आपका सेशन मुझे कराना है, क्योंकि आप डॉक्टर हो और मैं डॉक्टर से पूछो करके प्रोग्राम मंडे को मैं चलाता हूँ। ओ, एक डॉक्टर से पूछो करके प्रोग्राम मंडे को है ऐसा ऑलरेडी, और मुझे 2-3 डॉक्टर्स की सख्त जरूरत है ताकि वो आगे भी चलता रहे। सर, मैं दिल से चाहूंगी कि मैं इस तरह के प्रोग्राम पीएमसी के लिए करूं। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। अब उसका एक रीजन ये भी है कि अगर ध्यानी अंदर से क्लीन नहीं है तो ध्यान नहीं कर सकता। अगर सात्विक आहार नहीं है, शुरुआत ए फॉर एप्पल ही यहीं से है कि आहार से ही शुरुआत है। अगर हमारा आहार सात्विक होगा, शरीर के अंदर टॉक्सिन्स नहीं होंगे, तो ध्यान करने में हमें जो है डबल हेल्प हेल्प मिलेगी। तो शारीरिक और मानसिक विकास हमारा तभी हो सकता है जब हमारा भोजन शुद्ध होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही तो बात मैं है। चाहती हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा के इस तरह के सेमिनार, बल्कि मेरा ये भी मन है कि योग की एक मैं वीक में 5 डेज की एक क्लास दूं, जो मैं अपना जितना भी दे सकती हूँ, एक योग की क्लास दूं लोगों को, ताकि वो योग जब करेंगे तो मेडिटेशन में इजीली उतर पाएंगे। आप ऐसा करो, अभी सेशन के बाद थोड़ी देर बाद पानी वानी पी के मुझसे बात करो। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं। कहीं ना कहीं हम लोग साथ मिलके काम करेंगे, और सब लोग काम करेंगे, सिर्फ हम और आप नहीं करेंगे। सब जी लोग काम करेंगे। और ये जो ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान ग्रुप है, इसमें जो टीम है वो टीम मुझको बनानी है। आई एम ऑल अलोन। मैं अभी आपने देखा होगा पूरा कितने मैंने एड्स डाले थे, कितने लोगों का डाला था। पत्री जी बर्थडे वीक बनाया था। सुबह 10 बजे मैं बैठता था, रात को 1 बजे मैं सोता था, बंद करता था ओके। कंप्यूटर। और हम्म। टोटल काम मैंने अकेले किया, क्योंकि मेरा कोई बैकएंड नहीं था। और वो टोटल काम सिर्फ पत्री जी ने कराया मुझसे, और किसी ने नहीं कराया। आई एम टोटली सरेंडर। ये ये ग्रुप सर उन्हीं का करें। है। ये जी ग्रुप उन्हीं का है। और सर पूछो, देखो ये मैंने निकाल के भी रखा हुआ है आपका, सीमा नेचुरोपैथ करके, ये दिखा रहा हूँ। और ये मैंने भेजा भी हुआ है। और पत्री जी ने ही आपको मेरे पास यहाँ पे भेज दिया वापस, कि ये तुम कांटेक्ट नहीं कर रहे लोग, मैं कांटेक्ट भेज दे रहा हूँ, कर लो कांटेक्ट। सर जी, आप अकेले हैं ही नहीं, आप अकेले नहीं, हम सब साथ हैं। इसीलिए हम इसीलिए आज दोपहर में मैंने इनका सेशन अटेंड किया, और वो सेशन करने के बाद फोन किया कि आप आ रही हैं यहाँ पे, आ जाइए, पत्री जी का आदेश आ गया, और वो आ गई हैं। नमस्कार, नमस्कार तो भाई साहब, ये है। बहुत बहुत अब आप ये देखो, अब ये देखो, दिल साफ है, कचरा अंदर नहीं है, श्रद्धा भाव है, सेवा कर रहे हैं, सब मेरे साथ हैं। जो प्यार, सम्मान, इज्जत, सब कुछ मुझको जो यहाँ मिल रहा है, वो आज तक की जिंदगी में मुझे नहीं मिला है। मुझे मेरी जी माँ मिली, मुझे मेरे पिता मिले, मुझे मेरे भाई मिले, मुझे मेरी बहनें मिली, मुझे मेरे बेटे मिले, बच्चे मिले। मुझे और क्या चाहिए? जी, पूरा परिवार है, पूरी फैमिली है मेरी जी। पूरी सोल फैमिली मेरे साथ है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल मेरी सर, बिल्कुल। पूरी सोल फैमिली मेरे साथ है। मुझे और बहुत क्या बहुत चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत सुंदर रहा। और आपका सानिध्य प्राप्त करके हमने भी कुछ सीखा है। और ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि आपके भाव शुद्ध हैं। भाव शुद्ध है तो कड़ियां जुड़ रही हैं, ऑटोमेटिकली जुड़ रही है। आप जिसको भी आह्वान दे रहे हैं वो सब खड़े हैं आपके साथ में। तो बिल्कुल अपना ये चलता रहेगा। अब मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ थैंक यू मैम, सर जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मंडे की तैयारी कर लीजिए, शक्ति लेके आई है शाम को 7 बजे। जी जरूर, शाम को जरूर 7 बजे। सर। मैम आप मुझसे बात करिएगा, ठीक है? जी जी नमस्कार सर, आप सर, ठीक नंबर तो है। वही है ना? नंबर वही है ना? नंबर शेयर करिए सर। एक एक सुनीता जी आई हैं, एक मिनट, सुनीता जी से भी मिलना है। सुनीता जी अनम्यूट करिए। सर मैंने आज ही ज्वाइन किया है। वेरी गुड। हम मेरा ग्रुप ज्वाइन किया, हमारा पत्री जी का ग्रुप ज्वाइन किया कि नहीं किया? जी मैं वैसे तो ब्लेसिंग्स ग्रुप में हूँ 7 से 8 वाले में, लेकिन कोइंसिडेंटली आज वो थोड़ा जल्दी खत्म हो गया तो फिर ध्यान सागर में आपका लिंक मिला। सही बात, सही बात है। ये सब पत्री जी की मेहरबानी है। पत्री जी को सरेंडर कर लीजिए और यहाँ पे हो जाइए साथ में। वहां भी जाइए, यहाँ भी जाइए, हर जगह पत्री जी हैं। जहाँ आपकी खुशी हो वहां जाइए, लेकिन आती जाते रहिए। जी जी प्रेम मेला बढ़ता है इससे। आदमी कुछ ना कुछ सीखता है एक दूसरे से। आपसे भी हम सीखेंगे,
आप आइए, ये मंच आपका है। सेशन लेते हैं, स्वाध्याय लेते हैं, जो लेते हैं वो आइए, अपने दिल की बात बोलिए, सबको बताइए, सबको सिखाइए। जी, जो सीखा है धन्यवाद। वो सिखाना शुरू कर दीजिए, जो सीखा है वो सिखाना शुरू कर दीजिए। जी, बस थैंक यू। पत्री जी कहीं पहले दिन से जो सीखा वो सिखाओ, फिर आगे जो सीखना है वो सीखते रहो। तो थैंक यू माँ, थैंक यू जी सर। आपको सबको। ध्यान से मैं देखो ऐसा कठिन नाम रखवा दिया पति जी ने, नाम चढ़ता नहीं है दिमाग में। ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान। ध्यान साधना नाम ही फिसल जाता है बीच में। चलेगा चलेगा ना? अरे सही ध्यान है। साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम की तरफ से आप सभी का मैं बहुत दिल धन्यवाद, से बहुत नमन करता हूँ, थैंक यू कहता हूँ। और आगे भी ऐसे ही प्रेम करते रहिए, आते रहिए, मिलते रहिए और स्वाध्याय वगैरह करते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार।